हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र भारती एकेडमी। सेक्वेंस एंड सीरीज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेक्वेंस एंड सीरीज। सेक्वेंस एंड सीरीज में लास्ट टॉपिक, सेक्वेंस एंड सीरीज में जो है लास्ट टॉपिक हम लोग समेशन फार्मूला पढ़ चुके थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लाइक नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्वेंस। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्वेंस। अभी तक हम लोग समेशन फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्वेंस पढ़ते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्वेंस, अभी तक हम लोग 3 टाइप ऑफ सेक्वेंस पढ़ चुके हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एजीपी अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्वेंस फोर्थ वन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी पढ़ते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, एपी, जीपी एंड एजीपी। फोर्थ टाइप ऑफ सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन क्या होता है इसका? हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर sequence of real number where the reciprocal of terms are in AP। ठीक है, sequence of real numbers where the reciprocal of terms are in AP। लाइक कैसे ये होगा? लेट्स अंडरस्टैंड क्या है एचपी। तो क्या है डेफिनेशन? क्या है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वेयर द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स। लाइक अगर जो T1 T2 T3 टिल Tn जो है एचपी में है, सीक्वेंस है एक, और जो है सीक्वेंस जो है एचपी में है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स जो है एपी में होगा। दैट मीन्स 1/T1 1/T2 1/T3 टिल 1/Tn जो होगा रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। ये टर्म जो T1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/T1, T2 का उल्टा 1/T2, T3 का उल्टा 1/T3। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है ना। हिंदी में जो है रेसिप्रोकल को उल्टा बोल सकते हो। तो टर्म्स का जो है उल्टा जो है एपी में होगा। तो लेट्स अज्यूम T1 T2 T3 Tn जो है एचपी में है, तो उसका उल्टा जो है 1/T1 1/T2 1/T3 टिल 1/Tn विल बी इन एपी। तो इसमें जो है nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। वो क्या होगा? सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एपी, सारे एपी के जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें जो है यूज हो जाएगा। लाइक nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म क्या है? पहले एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं ना। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अगर जो 1/a, देखो 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d टिल 1/a प्लस n-1 टाइम्स डी। ये देखते ही पता चल गया होगा कि ये जो है एचपी में है, क्योंकि इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल जो है, इसका रेसिप्रोकल जो है, देखो इसका जो रेसिप्रोकल है वो जो है एपी में है। दैट मीन्स ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये क्या है? एचपी है। ये जो एचपी है क्योंकि इसका जो उल्टा है, क्योंकि जो इसका जो रेसिप्रोकल जो है एपी में है कि नहीं? एपी में इजी है। एचपी जो है बहुत इजी है, सारे एपी के जो है फॉर्मूले लग जाते हैं इसमें। ठीक है, तो जब कभी सीक्वेंस दिया हो, जब कभी सीक्वेंस दिया है और वो एचपी में है, जब कभी सीक्वेंस दिया है और वो जो सीक्वेंस है एचपी में है, दैट मीन्स उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल जो होगा एपी में होगा। सिंपल। तो सारे जो है एपी के फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। लाइक जैसे देखो यहाँ
देखते हैं यहाँ पे, ये है ना, ये जो था एसपी में है, दैट मीन्स इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो एपी में होगा, और सारे एपी के फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। टी एन nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो यहाँ पे सारे एपी के फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये जो T1 T2 टिल Tn जो है एसपी में है, और उसका उल्टा जो है एपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे एपी Tn 1/Tn क्या हो जाएगा, 1/Tn 1/Tn। एपी में है ना, एपी में है, एपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये होगा करेक्ट। ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है, 1/T1, फर्स्ट टर्म जो है 1/T1 है, तो 1/Tn इज इक्वल टू 1/T1 प्लस एन माइनस वन डी। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो है कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो है डिफरेंस विल बी आवर डी, स्मॉल डी। तो कोई भी ले लो यहाँ पे, मैं 1/T2 माइनस 1/T1 ले रहा हूँ। डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो है डिफरेंस। तो डी यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी ले लो, मैं ले रहा हूँ 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, ये भी हो सकता है 1/T3 माइनस 1/T2। तो जस्ट रिप्लेस कर दो डी को यहाँ पे। तो फॉर्मूले जो है अपने मन से जो है बना सकते हो। एपी का फॉर्मूला जो है यूज कर लो। डी क्या है, 1/T2 माइनस 1/T1, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बन गया। एक्चुअली करना क्या है, जब कभी कोई सीक्वेंस जो है एचपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल जो है एपी में होगा, उसको रेसिप्रोकेट कर दो, और उसके बाद सारे एपी के फॉर्मूले यूज कर लो। ठीक है, एसएन भी यूज कर सकते हो ऐसे ही। एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना, ये होता है करेक्ट। रिप्लेस करते हैं सारे वैल्यू। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/T1, तो n बाई टू 1/T1 प्लस n माइनस वन डी क्या है, डी जो है 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, जस्ट जो है सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही एपी के फॉर्मूले जो है एसपी में लगेगा। ठीक है, तो nth टर्म और सम ऑफ n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस के बाद हम लोग क्या देखते थे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनिक मीन। पहले ये लिख लो अच्छे से, पहले जो है इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो है हार्मोनिक मीन देखते हैं। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। सेकंड सब टॉपिक इन एचपी, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी। दो नंबर है, दो नंबर ए और बी है, उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो लेट हार्मोनिक मीन इज एच, कैपिटल एच ले लेते हैं ना, लेट हार्मोनिक मीन इज कैपिटल एच, और मीन जो है मिडिल होता है, मिडिल टर्म। तो ए कॉमा एच कॉमा बी, ये एचपी हो जाएगा, होगा ना, एचपी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एचपी इंसर्ट करते हैं, जैसे एपी में एम अरिथमेटिक मीन में ऐसे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते थे, ताकि पूरा जो सीक्वेंस है एपी बनाए। सेम हियर, यहाँ पे जो है एच को ऐसे इंसर्ट करेंगे कि ये तीनों मिलकर के जो है एचपी बनाएगा, सिंपल है, एचपी बनाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल जो है किसमें होगा, इसका रेसिप्रोकल बाय द डेफिनेशन ऑफ एचपी, इसका रेसिप्रोकल जो है एपी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल एच इज हार्मोनिक मीन।
अभी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है एपी का। एपी में किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस वो कांस्टेंट होता है। सेम हियर 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h। ये कॉमन डिफरेंस निकाला हूँ स्मॉल डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, h को एक पास कर लेते हैं ना, 1/h प्लस 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ये हो जाएगा 2/h इज इक्वल टू a प्लस b बाई ए बी, a प्लस बी बाई ए बी। तो डायरेक्ट इसको यहाँ से लिख लेना। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिखोगे, 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, सिंपल। ठीक है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लो फर्दर। ठीक है, डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट। अगर जो कोई दो नंबर है और उसका जो एचपी जो है कैपिटल एच है, तो 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ से h का है क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेना है। ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a कॉम b इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। नहीं तो डायरेक्ट ये जो है एचपी में होगा, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल जो है एपी में होगा। और अगर जो ए बी एंड सी जो है एपी में है, तो क्या होता था, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और ये कहाँ से आया, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का ना। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस सी, सी माइनस बी, b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, लिख लो इसको, अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट देखते थे क्या था, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, एपी में क्या पढ़ते, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। नाउ द टर्न ऑफ एचपी में फर्स्ट हो गया हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। अभी देखेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, सेकंड वन। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 टिल xn, करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो इसका। लेट hm, लेट हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स इज, hm लिख लेते हैं ना, hm ही लिख लेते हैं, करेक्ट। तो हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स क्या हो जाएगा, hm इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1/x1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, AMGM इनइक्वालिटी में ये बहुत काम आएगा। 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 टिल प्लस 1/x। ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AMGM इनइक्वालिटी में जो है काम आएगा इसका, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड क्या बताता था, थर्ड इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो थर्ड देखते हैं, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए कॉमा बी। ठीक है, दो नंबर ए और बी में एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करते हैं इंसर्ट। लेट अस इंसर्ट। तो दो नंबर है ए और बी, दो नंबर ए है और बी है। ठीक है, कुछ और लिख लेते हैं ना इसमें, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स such that the resulting sequence कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, such that the resulting sequence form HP, करेक्ट है।
ठीक है। एपी में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते थे। ऐसे 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 अरिथमेटिक मीन होंगे कि जो सारे सीक्वेंस जो है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म होगा वो एपी में होगा। सेम हियर इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म एचपी। द रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है एचपी फॉर्म करेगा। सेम है, सेम लाइक एम एन जी एम, सेम लाइक एम एन जी एम। तो इंसर्ट करते हैं ना ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो है एन 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 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं, H1 H2 H3 H4 टिल Hn, करेक्ट। और ये जो है रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है HP होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स होंगे ये H1 H2 H3 ऐसे नंबर्स होंगे कि ये सारे नंबर्स जो है मिल करके HP जो है फॉर्म करेंगे। HP है, दैट मीन्स इसका जो रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, AP में, करेक्ट है ना। रेसिप्रोकल जो होगा AP में होगा 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 टिल 1/Hn, 1/B। ये जो है AP में होगा, करेक्ट। ये जो है AP में होगा रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ HP शुड बी इन AP। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके और सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, और क्या बताया था मैं, एपी एम एंड जीएम में क्या बताता था, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट थिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, n+2। ये तो ओवियस है कि देयर आर n+2 टर्म्स। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+2। फर्स्ट ये था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड क्या था, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं ना, कैपिटल डी लिख लेते हैं इसका, कैपिटल डी। लेट अस फाइंड कैपिटल डी। एपी ही है ये जो पूरा जो है एपी है। ठीक है, तो सिंपल है ना, यहाँ पे भी हम लोग कॉमन डिफरेंस, वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कैपिटल डी लिख लेते हैं, है ना, कैपिटल डी लिखते हैं। कैसे आता था, Tn, वी नो Tn, nth टर्म वी नो Tn इज इक्वल टू A प्लस AP है तो AP का फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 टाइम्स D। ठीक है, रिप्लेस करते हैं सारे वैल्यू। Tn क्या है यहाँ पे, 1/B है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/A। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 -1। ये कैपिटल डी है ना कॉमन डिफरेंस, कैपिटल डी लिख रहा हूं, कैपिटल डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू n+1 टाइम्स कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या आ जाएगा, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1/n+1 A माइनस बी डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, तो याद नहीं करना है, मेथड जो है मालूम होना चाहिए हम लोगों को, जो है मेथड मालूम होना चाहिए क्या करना है। क्या किया हूं मैं, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज किया, जस्ट वैल्यू इक्वेट कर दिया। Tn क्या है यहाँ पे, 1/B। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/A। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 -1 कैपिटल डी। तो कैपिटल डी यहाँ से आ गया ना, कैपिटल डी को लिख लेते हैं ना, अभी यूज करेंगे इसका। कैपिटल डी का जो है यूज है अभी, कैपिटल डी इज इक्वल टू लिख लेते हैं इसको 1/n+1 इंटू A माइनस B डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स इंपॉर्टेंट हियर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल डी, करेक्ट। अभी लेट्स अज्यूम कोई पूछ दे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H1, करेक्ट। H1 क्या हो जाएगा, 1/H1 क्या होगा, 1/H1 जो होगा 1/H1। अगर जो ये AP में है ना, ये AP में है
तो लेट्स अज्यूम कैपिटल ए है, लेट्स अज्यूम कैपिटल ए प्लस डी, तो 1/H1 क्या हो जाएगा, 1/A प्लस कैपिटल डी, डी ऐड करके ही तो बनता है, डी ऐड करके ही तो एपी का नेक्स्ट टर्म सक्सेसिव टर्म जो है जनरेट होता है, डी ऐड करते जाओ। ऐसे ही 1/H2 क्या हो जाएगा, 1/A प्लस 2D, 1/A प्लस 2D, करेक्ट। ऐसे ही 1/HN क्या हो जाएगा, 1/HN, ये थर्ड लिख लो ना, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। अगर जो कोई पूछ दे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/HN, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ HN, ठीक है, तो 1/HN इज इक्वल टू 1/A, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते थे, फर्स्ट टर्म में जो है डी ऐड करते थे, तो क्या हो जाएगा ये n टाइम्स डी, देखो H1 है 1/H1 तो 1 इंटू डी, 1/H2 है तो 2 टाइम्स डी, ऐसे ही 1/H1 है तो 1/HN, 1/HN है तो n टाइम्स डी, n टाइम्स कैपिटल डी, करेक्ट। अभी रिप्लेस कर दो कैपिटल डी को, आ जाएगा आंसर जो है आ जाएगा, रिप्लेस कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1/HN इज इक्वल टू 1/A प्लस एन डी, एन कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1/N प्लस वन इंटू A माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, करेक्ट। कैपिटल डी को रिप्लेस कर दिया, कैपिटल डी का वैल्यू क्या है 1/N प्लस 1 इंटू A माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, जस्ट रिप्लेस कर दो। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर जो है आ सकता है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं ना इसको, 1/HN इज इक्वल टू 1/A प्लस n टाइम्स A माइनस बी डिवाइडेड बाई n प्लस 1 AB, ठीक है। अभी एलसीएम ले सकते हो इसको, एलसीएम क्या हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा पूरा, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है ना, ठीक है। तो यहां से जो है HN आ जाएगा, यहां से जो है HN आ जाएगा, HN का वैल्यू, करेक्ट। यहां से जो है HN का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, थर्ड वन, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a, b सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म ए HP, तो a और b के बीच में जो है n हार्मोनिक मीन को ऐड कर दिया मैं, और रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है HP फॉर्म करेगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, AP, रेसिप्रोकल जो है AP होगा। उसके बाद 2 to 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होता था सब में, AM में, GM में और HM में भी, सारे में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+2, क्यों n+2 होंगे, देयर आर n HM और 2 एक्स्ट्रा नंबर है ना, तो n+2। उसके बाद कैपिटल डी निकालना इंपॉर्टेंट था ना, कैपिटल डी जस्ट nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके कैपिटल डी का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद 1/H1 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, 1/H1 A प्लस डी, और A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है 1/A प्लस डी, 1/H2 A प्लस 2 टाइम्स डी होगा ना, A प्लस 2 टाइम्स डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। AP क्या होता था, A प्लस डी, AP क्या होता था A प्लस डी, A प्लस 2D, सेम 1/, अगर जो ये A है फर्स्ट टर्म है ना, तो 1/A प्लस डी करके जो है सेकेंड टर्म बनेगा, सिंपल डी ऐड कर करके सक्सेसिव टर्म जो है जनरेट होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी, अभी जो है इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, AM GM एंड HM इनइक्वालिटी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन HP, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, करेक्ट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन HP, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इफ द थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HP आर 1/3, 1/5, 2 divided by 203 respectively,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एचपी दिया है, जब कभी एचपी दिया रहेगा, जब कभी क्वेश्चन में जो है एचपी दिया रहेगा, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या लिखना है। फर्स्ट ड्यूटी जो है हम लोगों का होगा, फर्स्ट ड्यूटी जो होगा बिना सोचे समझे ये लिख लेना। वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, ये लिख लेना और बोल देना कि ये जो है एचपी में है, ये सीक्वेंस जो है एचपी में है कि नहीं, ये सीक्वेंस एचपी में है ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल चेक करो। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल जो है एपी में है, इसका रेसिप्रोकल जो है एपी में है। दैट मीन्स the above sequence 1 upon a, 1 upon a plus d, 1 upon a plus 2d जो है HP में होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे जब कभी HP का क्वेश्चन आए और कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट ये लिखो ना, डायरेक्ट ये सीक्वेंस लिख दो। अभी इसमें बोल रहा है थर्ड टर्म क्या है, ये है थर्ड टर्म जो है का वैल्यू क्या है 1/3, तो 1 upon a plus 2d, 1 upon a plus 2d is equal to 1/3। ठीक है, दैट मीन्स a plus 2d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से। ऐसे ही सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थर्ड टर्म क्या था 1 upon a plus 2 टाइम्स d, तो ऐसे ही सिक्स टर्म 1 upon a plus 5 टाइम्स d, तो 1 upon a plus 5d इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 1/5 है ना, 1/5। ठीक है, करेक्ट। तो a plus 5d इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से देखो d का वैल्यू आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। और जो है लास्ट टर्म जो है ये है लास्ट टर्म 1 upon a plus n minus 1 टाइम्स d जो है, इसका वैल्यू जो दिया है 2 divided by 203। दैट मीन्स a plus n minus 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 203/2। अगर जो हम लोग a और d का वैल्यू जो है फाइंड कर लिए, अगर हम लोग a और d का वैल्यू जो है मालूम कर लिए तो सिंपली n का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो a को सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, 2 - 1 इक्वेशन 2 - 1 कर लेते हैं। 2 - 1 a plus 5d और क्या है a plus 2d इज इक्वल टू, ये 5 है, ये क्या है 3 है, सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा। a से कट गया, a से जो है कट गया, a से कट गया, 5d minus 2d 3d इज इक्वल टू 2, 3d इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2/3, d इज इक्वल टू 2/3। अभी किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में d का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू आ जाएगा। या इसमें पुट करते हैं ना इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करते हैं, a plus 2 d क्या है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3 minus 4/3, a इज इक्वल टू 3 minus 4/3, तो a इज इक्वल टू 9 minus 4/3, a इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, नाउ वी नो बोथ द वैल्यू ऑफ a एंड d। जस्ट रिप्लेस कर दो, यहाँ पे जस्ट जो है रिप्लेस कर देते हैं ना, जस्ट जो है रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। स्मॉल ए 5/3 प्लस n - 1, d क्या है d है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 203/2। ठीक है, आई थिंक ये जो है 3 था क्वेश्चन में, जो है ये 3 था, 3 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन में जो है 3 डिवाइडेड बाय 203 है, 3 है। ठीक है, मॉडिफाई कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 203, 3 था, मिसप्रिंट हो गया था, है ना। d इज 2/3। ठीक है, 3 से कट, 3 कॉमन लोगे तो कट जाएगा। 5 प्लस 2n माइनस 2, 5 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 203।
तो 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 203, 2n इज इक्वल टू 203 माइनस 3, 2n इज इक्वल टू 200, n इज इक्वल टू 100। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा 100। देयर आर 100 नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट। तो मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, लास्ट टर्म इज 3 डिवाइडेड बाई 203, ठीक है। ठीक है, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइंड अप करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में AM, GM एंड HM इनइक्वालिटी जो है पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके वाइंड अप करते हैं क्लास को, है ना। लास्ट क्वेश्चन, इफ mth टर्म अगेन HP लिखा है, अगेन HP लिखा है ना, अगेन HP जो है लिखा है, तो बिना कुछ सोचे समझे जो है सीक्वेंस लिखो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2d, अप टू डॉट डॉट 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, जो HP में होगा, ठीक है। इसको कोई काट नहीं सकता है कि HP में नहीं है ये, ठीक है। HP में है ना ये, जस्ट इसका रेसिप्रोकल देखो, इसका रेसिप्रोकल जो है AP में है, दैट मीन्स ये जो है रिजल्टिंग सीक्वेंस जो HP में है। इसमें देखो दिया है इफ mth टर्म, यहाँ पे कहीं mth टर्म होगा, यहाँ पे mth टर्म होगा, है ना। दैट मीन्स 1 अपॉन ए प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू mth टर्म क्या दिया है, mth टर्म इज n, ठीक है। mth टर्म इज n, तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1/n। ऐसे ही nth टर्म जो है m दिया है, तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1/m। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। तो a से a कट गया, यहाँ से d कॉमन हो जाएगा, d कॉमन लोगे तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। 1 से 1 कट गया यहाँ से, तो d इंटू m माइनस m इज इक्वल टू m माइनस n डिवाइडेड बाई mn। तो d का वैल्यू जो है d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn आ गया, d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn आ गया, करेक्ट। तो d का वैल्यू जो है अभी हम लोग यूज करेंगे। अभी किसी एक इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जो है d का वैल्यू पुट कर दो, d का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग को फाइनल क्या चाहिए, फाइनल जो है m प्लस nth टर्म चाहिए, ना, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ m प्लस nth टर्म, दैट मीन्स 1 अपॉन a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। एक्चुअली इसी का वैल्यू जो है प्रूफ करके बताना है कि ये है mn डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी को सिंप्लीफाई करके शो कर देना है कि mn डिवाइडेड बाई m प्लस n आ गया, ठीक है। तो d वी नो द वैल्यू ऑफ d। अगर जो a का वैल्यू अगर जो पता चल गया, हम लोगों को मालूम चल गया, तो सिंपल m और n में जो है आंसर जो है आ जाएगा। जस्ट रिप्लेस करते हैं ना किसी एक इक्वेशन में, रिप्लेस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं, a प्लस m माइनस 1, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। a प्लस इसको अंदर ले जाएंगे, इसको जो अंदर करो तो m से m कट जाएगा, 1/n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n। देखो ये 1/n से 1/n कट गया, a का वैल्यू भी सेम आ गया, करेक्ट। a का वैल्यू भी है 1 अपॉन mn ही आ गया। जस्ट रिप्लेस करते हैं, इसमें रिप्लेस करेंगे और शो कर देंगे इसका वैल्यू जो है mn डिवाइडेड बाई m प्लस n। रिप्लेस करते हैं ना, 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 अपॉन mn प्लस m प्लस n माइनस 1। d का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन mn। देखो 1 अपॉन mn कॉमन है, 1 अपॉन mn कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन mn कॉमन लोगे तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, करेक्ट। ये कट जाएगा 1 से 1, तो फाइनल आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन mn टाइम्स m प्लस n। दैट मीन्स mn डिवाइडेड बाई m प्लस n।
करेक्ट, प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, देख लो, प्रूफ हो गया ना। अच्छे से जो है इसको लिख लो। अभी जो है वाइंड अप करते हैं क्लास को, है ना, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में AM GM एंड HM इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए